प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग इस समय उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के फॉर्म भरने के अनुक्रम में जिला कचहरी, तहसील कचहरी और बार में, हाई कोर्ट बार, जिला कचहरी बार में आप खूब दौड़ धूप कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। यह वह अनिवार्य हिस्सा है जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से लेकर और फॉर्म भरने तक बहुत सख्त हिदायत के साथ दिशा निर्देश है। आज के वीडियो में हम आपको जिला बार से निर्गत जिला जज के फरमानों पर ध्यान खींचेंगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट संकेतित किया है कि जो वकालतनामा का सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने में थोड़ा टाइम लेता है, तो फार्म के अनुक्रमांक में अनुभव सर्टिफिकेट इशू करने के लिए वो इतना कर सकता है कि उल्लेख करे मुकदमे नंबर का, कि किस नंबर के मुकदमे का वकालतनामा वो लगाना चाहता है, तो उसको हफ्ते भर का टाइम दे दिया जाएगा कि हफ्ते भर के अंदर वो लाके जमा कर दे, और मान्य किया जाएगा कि उसने ऐसा किया। लेकिन अगर उस वकालतनामे में जो कि उसने उल्लिखित किया है नंबर, और उसके वकालतनामे के सर्टिफाइड कॉपी में विभिन्नता, मेल नहीं खाता या और अन्य विसंगति पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली बात, आप लोग गौर करें इस पर, आपको सर्टिफाइड कॉपी वापस नहीं की जाएगी, आपको बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस यानी जिला जज महोदय आपकी शिकायत हाई कोर्ट से करेंगे और हाई कोर्ट संज्ञान लेकर आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर देगा। तो जिला कचहरियों में तरह तरह की गतिविधियों में संलिप्त हमारे सभी अधिवक्ता बंधु और बहन जो खास करके हमको सुनते हैं, इस बात पे गौर फरमाएं। किसी की जिला कचहरी के अधिवक्ता बंधु हों, हमसे जुड़े हों या ना जुड़े हों, इस बात को गौर पूर्वक सुने कि वकालतनामे के संदर्भ में जो वकालतनामे प्राप्त करने की प्रक्रिया है और उसके आवेदन की जो प्रक्रिया है, उसमें अंतराल पड़ रहा है, तुरंत हासिल नहीं हो पा रहा है। उसी को ख्याल में रखते हुए जिला जज महोदय ने यह जो अनुशंसात्मक एक निर्गत आदेश जारी किया है, साफ तौर पे उल्लिखित है कि अगर आपको समय तत्काल नहीं मिल पा रहा है तो आप मुकदमे का नंबर और बाकी बायोडाटा उल्लिखित करके आप इसका 7 दिन के अंदर जमा करें। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस नहीं समझा रहा, ये अनुभव सर्टिफिकेट के लिए जो आपकी मुश्किलात है उसमें जिला कचहरियों से निर्गत जिला जज के आदेश की, इस पर आप शायद ध्यान ही नहीं दे रहे हों, या अभी आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो आप वो देखेंगे क्यों। तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी होंगे जिनको अभी कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण ये काम कतई मत कीजिएगा कि बगैर डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस को कंप्लीट किए पहले फार्मों भर दिया। इस मूढ़ता से बचिएगा, नहीं तो उसमें स्क्रूटनी नहीं हो सकती। और उन सब चीज़ों के लिए कहाँ छोटी सी भी साइन करनी है, किसके रिकमेंडेशन पर क्या होना। जैसे एक चीज़ ये भी चल रही है जिसका प्रोफार्मा फॉर्म में है कि आपको इशूइंग अथॉरिटी का स्टैम्प पेपर, स्टैम्प और उसका साइन लेना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये वकालतनामा किसने इशू किया है। फॉर्म में है ये विवरण, गौर से देखेंगे तो मिलेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के 2-3 बार उसका भी अवलोकन कर लें।
लेकिन फॉर्म भरने से बचें ऑनलाइन। समझ रहे हैं? ये ध्यान से जरूरी है, नहीं तो आप बड़ी गड़बड़ी कर देंगे और फिर आप सुधार नहीं पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि हमने आज बिहार हायर जुडिशरी का दूसरा मॉक टेस्ट मॉडल कंप्लीट किया। 24 या 22 अप्रैल, सही से मुझे अपडेट नहीं याद रह गई है, तक हमारा ये सीरीज 10 प्रोग्राम चलेगा। अगला जो ये टेस्ट सीरीज है 24 तारीख को है। फिलहाल हमारे बिहार हायर जुडिशरी के भी स्टूडेंट बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि यूपी का फॉर्म भरना है। उनको टेस्ट सीरीज से ज़्यादा यूपी के फॉर्म भरने की परवाह हो गई है। तो आज के टेस्ट को उन्होंने कोई खास गंभीरता से तो नहीं लिया है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो मोर देन सीरियस होकर के तैयारी करें। कहीं भी अगर आप हल्के में कोई चीज़ लेंगे तो उसका परिणाम भुगतेंगे। कहते नहीं हल्के मत लेना मुझे, तो वैसे एग्ज़ाम भी कह रहा है। जिस एक चक्रवातीय तूफान में बिहार हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम गिर गया है, ये पॉसिबल है जिसको एज के लिमिट में जो क्रॉस है जो यूपी दे नहीं सकता, अगर चुपचाप वो बिहार पढ़े तो इस आपाधापी, इस मुश्किलात का जो फेस कर रहे हैं सारे अधिवक्ता साथी जो बिहार जाएंगे, उसका वो व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है, वो अधिवक्ता साथी फ़ायदा उठा सकता है जो ओनली वन बिहार हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, वहीं दे सकता है। एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैंने जो 2 दिन पहले 3 दिन एक लाइव वीडियो मैंने डाली आपको कि आप लोग देखें प्री कम मेंस बैच के लिए। तो फिलहाल प्री कम मेंस बैच को मैंने इस बार थोड़ी देर के लिए, जब तक, क्योंकि कई फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए ऐसे कि सर प्रीलिम्स पहले हो जाए तब मेंस के बारे में सोचेंगे। हमारी भी बात मन में बात जची कि भाई जहाँ इतने नए एक्ट जुड़ गए हैं तो चुनौती तो है और समय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्रांसपरेट किया है, और जो बैच चलेगा, जो नए एक्ट जुड़े हैं क्रैश कोर्स वाला, वो पहले होंगे और उनका एक प्रीलिम्स का ही क्रैश कोर्स चलेगा। प्रीलिम्स निकालने वाले ही मेंस के लिए जुड़ेंगे और उनको मेंस की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। 100 दिन लगेगा, 150 दिन लगेगा, कितना समय मिलेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन आज की डेट में, आज 21 तारीख है और इस समय 2 बजने में मुश्किल से 10 मिनट बाकी है, 2 बजने ही वाला है। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर क्रैश कोर्स से इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों से इंटरेस्टेड होंगे, कुछ इकोनॉमिकल एफर्ट्स न होने की वजह से केवल टेस्ट सीरीज या केवल क्रैश कोर्स, तो ये दोनों उपलब्ध होगा, सभी पेपर्स के लिए उपलब्ध होगा जो नए जुड़े हैं। मेजर तो आप पढ़ते ही हैं, मेजर की आप तमाम साल भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई अधिवक्ता साथी ऐसा भी है जो, आप जैसे आपने मान लीजिए, हम थोड़ा सा एग्जांपल घटना चक्र का देते हैं, हजारों सवाल आईपीसी के हैं, हजारों सवाल, हमने उन हजारों सवाल में से 150 महत्वपूर्ण सवाल छांटे हैं। इतना पढ़ने का समय नहीं है भाई, 150 तो पढ़ सकते हैं। उस 150 को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेजर की बात कर रहा हूँ, और यही कोशिश रहेगी कि 150 पर पेपर के हिसाब से 100 से 150 क्वेश्चन पर पेपर, जितने पेपर हैं आप तक जाएं। तो 60 एक्ट के हिसाब से अगर 60 6000 यही हो गया, और 50 के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएगा। यानी लगभग 9000 प्रश्नों को पढ़ के आप जाइए, और जो 80 से 85 सवाल आपसे पूछा जाना है, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के भी मैं पेपर रखूँगा टेस्ट सीरीज में। उसकी क्लास तो नहीं प्रोवाइड होगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरा अंदाज़ा है कम से कम 5 से 10 सवाल हो सकते हैं, 5 से 7 सवाल हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, 5 से 7 सवाल। तो प्री में बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा। जीएस के भी आपके पास 10 से 12 सवाल हो सकते हैं। तो 10 से 12 वो और 5 से 7 ये, यानी दोनों को अगर जोड़ दें तो 15 का हिसाब रखिए।
बाकी 85 क्वेश्चन आपके ला से पूछे जाने हैं, जो 60 पेपर हैं, सॉरी 54 पेपर में से आपसे पूछे जाने हैं 85 क्वेश्चन। 54 का दूना कर दीजिए तो क्रॉस हो जाएगा, यानी एक एक्ट से एक सवाल। अगर ईमानदारी से माननीय उच्च न्यायालय सारे एक्ट से सवाल बनाता है तो 2 सवाल से ज्यादा किसी एक्ट से पूछ ही नहीं सकता। 484 सेक्शन है सीआरपीसी में, केवल 1 या 2 सवाल। जरा सोचिए किस टाइप का प्रीलिम्स होने जा रहा है। वो भी अभी कह नहीं सकते, एक आशंका मैं शेयर कर रहा हूं। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज के फरमान हैं और जिस तरीके से हाई कोर्ट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप रहा है और जवाबदेही तय कर रहा है, इस बात की प्रबल संभावना है कि जब आप अनुभव सर्टिफिकेट बना के फॉर्म जमा कर देंगे, फॉर्म आपका चल भी देगा, लेकिन आपको तो ये पता नहीं होगा ना कि फॉर्म वो रिजेक्ट करने के लिए जा रहा है कि आपको फाइनल। तो आप इंतजार कीजिएगा, जब एडमिट कार्ड आने के पहले एक बार हाई कोर्ट लिस्ट जारी करेगा कि किनके फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुए। तो मैं 2-3 दिन के पहले वीडियो में कहा कि हजारों फॉर्म ऐसे हो सकते हैं जो इस बार रिजेक्ट होंगे, कोई ना कोई गलती आप करेंगे। ऐसे फिर आज दोहरा दे रहा हूं, आज ये संख्या में 500 और बढ़ा रहा हूं। आज के डिस्ट्रिक्ट जज के निर्गत आदेश को ध्यान में रखते हुए चाहे जितना फॉर्म पड़े, 1,500 के आसपास तो रिजेक्ट होगा। और इसका नतीजा कि अगर 10 गुना सीट का 10 गुना अगर फॉर्म नहीं आया तो प्री नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस हो जाएगा। तो अभी तो ये गाड़ी चली रही है। फिलहाल प्रीलिम्स का चूंकि सिलेबस में जिक्र है, तो हाई कोर्ट भी माइंड सेट बना लिया है कि नहीं, प्री हमें करवाना है। आप लोग भी यही मान के चलें कि मरता क्या नहीं करता वाले हाल में जैसे आप फॉर्म डाल रहे हैं, वैसे हाई कोर्ट भी ये डिसाइड कर चुका है कि मरता क्या नहीं करता हम लेंगे, नहीं जुलाई में लेंगे, अगस्त में लेंगे, लेकिन लेंगे। ये महत्वपूर्ण बात थी जो हम आपको आज शेयर किए। कल में जो मैंने एफिडेविट की बात बताई थी, आप अपने स्पष्टीकरण को क्लियर करके ही हाई कोर्ट को या अपने बार को संतुष्ट कर सकते हैं। अपनी जवाबदेही खुद तय कीजिए एफिडेविट से। ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों में, जैसे आज शायद कृषि संवर्ग की कुछ नोटिस आई है कमीशन से, क्या थी मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन कोई नोटिस आई है, रिजल्ट था या क्या था ध्यान नहीं दिया। जो 2 दिन पहले नोटिस आई थी कि कृषि संवर्ग से विज्ञापन आने वाला है, तो उसी के अनुक्रम में कमीशन में आज एक नोटिस थी। उसका आपसे सीधा संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध ये है कि आप जूनियर डिवीजन रेपीओ की वैकेंसी वेट कर रहे हैं। हाई कमीशन में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। हम भी उस पर निगाह बनाए हुए हैं। तमाम मेरे अधिवक्ता साथी हैं, बंधु हैं, बहन हैं, जो टेस्ट पेपर लिख रहे हैं, दे रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि समय आने दीजिए, अपने आप चीज़ें सरल हो जाएंगी। आना तय है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो कितना करना पड़ेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। आप लोग अपने समय को भी बचाएं और पढ़ाई करते रहें। कल हम फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ आएंगे जो घटनाक्रम घटता है। खुद इसमें शामिल होने की वजह से शायद इसको नज़दीक से मैं देख पा रहा हूँ। जो मुझे दिन भर में पता चलता है उसका मूल पॉइंट मेरी समझ से जो उचित लगता है कि आपके काम आ सकती है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। कल जो कुछ संदर्भ में सूचनाएं या कोई ज़रूरी जानकारी मिली तो बताऊंगा। चलने दीजिए, क्योंकि वर्कलोड एक बार फिर से बढ़ा है। नए एक्ट पर क्लास और आप लोगों की प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की क्लास का श्री गणेश आज की ही डेट से यानी 21 मार्च 2024 से स्टार्ट है। तो जो बच्चे इस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर उधर दिखाई दे रहा है, 7705090393।
चाहे टेस्ट सीरीज से जुड़ें, चाहे क्रैश कोर्स से जुड़ें, चाहे दोनों से जुड़ें, आपकी इच्छा। ठीक है, आज की बात हमारी पूरी हो चुकी है। कल फिर मिलने के वादे के साथ, यह कहते हुए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस अधिवक्ता बंधु और बहन को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।